तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सब लोग कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर सभी जिलों में आपका आने वाला है। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर आ सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। मगर इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ पाएगा। और तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया गया है और पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर किस प्रकार का आया है। देखिएगा इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। कुल छपे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4 है और कुल छपे प्रश्नों की संख्या है 16। जैसे आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, एक एक चीज़ों को आज हम यहाँ से समझेंगे और देखेंगे। तो देखो आपका जो पेपर होगा ना, उसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिएगा इंग्लिश का पूरा पेपर है, टोटली आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आप सब लोगों को पता है। अब चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। A to Z प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। और तो इसके लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप सब तक हमारे द्वारा अपलोड होने वाले सभी पेपर के वीडियो बराबर पहुँचते रहें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो आपके पेपर का सेक्शन ए ये रहा, जिसमें कि इस प्रकार का एक पैसेज आपको दिया गया है, द एलिफेंट इज ए लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। तो इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको इस पैसेज के आंसर्स बता देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसको हल करने में। तो देखो इसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रीड द पैसेज गिवन एबव एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि 10 नंबर का पूरा आपका पैसेज है ये। अब चलो इसमें से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इज। तो देखो क्या होगा, एलिफेंट। तो देखो ये यहीं पर आपको मिल गया ये, ठीक है ना। तो आपको इसी में से देख कर लेना है, बाकी मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बता देता हूँ। तो देखो इसका पहले का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फाउंड इन द ओशन बट वन लैंड लार्जेस्ट एनिमल इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एलिफेंट आ जाएगा। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, लॉन्ग वाइट टीथ ऑफ एलिफेंट आर कॉल्ड एज। तो देखो इनको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है टस्क। बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखें। तो देखो चौथा क्वेश्चन, लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड। तो देखो जो एलिफेंट की लंबी नाक होती है, जिसे हम सूंड कहते हैं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रंक। तो ये ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो पांचवें क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रंक फॉर द एलिफेंट। तो देखो एलिफेंट है ना, ट्रंक का यूज़ किस में करता है। तो देखो यहाँ पर अगर देखें ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईट एंड ड्रिंक। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ट्रंक एलिफेंट ड्रॉप अप वाटर बाय इट्स ट्रंक एंड कैन स्विफ्ट ऑफ द ओवर बॉडी। तो देखो यहाँ तक का अगर आप चाहो ना, तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दोनों तरह के आंसर बता दिए। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छठे को। इसमें क्या लिखा है, एलिफेंट हैव बिगर ईयर एंड लॉन्गर टस्क इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन एलिफेंट। तो देखो इसमें आपको अफ्रीकन लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, अफ्रीकन। आप लोग अच्छे से देख ले पूरे पेपर को और अच्छे से समझ लो, ताकि आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए परीक्षाओं में। अब इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, एलिफेंट आर फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका। तो देखो यहाँ पर आपको अफ्रीका भरना है।
अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एलिफेंट इज लार्जेस्ट एनिमल बट इट हैज़ स्मॉल टेल्स एंड लिटल आइज। तो देखो यहाँ पर आपको टेल्स लिखना है और यहाँ पर आपको आइज लिखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलिफेंट इज ए वेरी एनिमल सो इज कॉल्ड बी टेम्ड। तो देखो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट लिखना होगा। अब देखो ये पेसेज तो मैंने आपको हल करके पूरा बता दिया। अब उसके बाद में देखो ये वाला पेसेज भी आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको इस प्रकार का पेसेज देखने को मिलेगा जो कि पूरा का पूरा 10 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से इस पेपर को मैं ढूंढ कर लाया हूं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। मगर यार आप लोग क्या करते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र संपूर्ण राजस्थान में मैं ही आपको सारे के सारे पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सभी जिलों के पेपर आपको एकमात्र इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अब चलो एक एक करके इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द पेरिस ऑफ इंडिया इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जयपुर, ठीक है ना। अगर आप पूरा पेसेज पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो जयपुर होगा। सेकंड को पढ़ें। ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर इज आल्सो कॉल्ड। तो देखो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका जयपुर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ें। नेम सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। द अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान आर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो आप लोग और इसको लिख भी लो पूरा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक का अपन ने कर लिया था। अब इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, इफ यू गो टू जयपुर विच प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट देयर। तो देखो वहाँ पर आप अगर जाते हो तो कौन सी जगह आप देखना पसंद करोगे। तो देखो यहाँ पर हवा महल लिख सकते हो या और कोई सी जगह लिख सकते हो जो भी आपकी पसंद की हो, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु प्लान्ड द सिटी जयपुर। तो देखो इसका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। तो कि यहाँ पर आप देखें ना अपन, तो देखो ये यहाँ पर इसमें आंसर मेंशन किया गया है विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले इस प्रकार से। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब उसके बाद में फाइंड ए वर्ड दैट इज सिमिलर टू वेल नो। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलर। उसके बाद में गिव ए प्रॉपर टाइटल ऑफ द हेडिंग टू दिस पेसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आएगा जयपुर सिटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड दैट इज अपोजिट मैनी और सेवरल। तो देखो इसका अपोजिट होगा वन, ठीक है ना। अगला, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। तो देखो पास्ट से जिसका संबंध होता है उसको कहते हैं हिस्टोरिकल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ से आप लोग इसको समझ ले पूरा। प्रश्न नंबर 4 को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से 5 को देख लो, इन सभी प्रश्नों को देख लो। अब प्रश्न नंबर 6 में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सेक्शन सी है जो कि एक ग्रामेटिकल सेक्शन है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन, दिस टेबल इज मेड वुड। तो देखो इसमें आपका ओप आ जाएगा। दे द बेगर वाज सिटिंग ऑन द अपॉन द ब्रिज। तो देखो इसमें आपका अपॉन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप सब लोग पूरे पेपर को समझ लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपको एकमात्र हमारे चैनल पर ही बताया जा रहा है और समस्त विषय के पेपर भी आपको एकमात्र इसी चैनल पर बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन आई केम यूर डॉग बार्क टू मी। तो देखो इसमें आपका 2 आ जाएगा। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन रवि एंड राधा। तो यहाँ पर आपको बिटवीन लिख लेना है। माई आई कम इन सर। तो देखो इसमें आपको इन लिखना होगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखो 7 में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। रस्किन बॉन्ड इज एन एंग्लो इंडियन। तो देखो आपको इसमें एन लिख लेना है। सेकंड में आपका द आ जाएगा। थर्ड में आपका द टाइटल आ जाएगा और इसके लिटल है ये। उसके बाद में फोर्थ में आपका सम होगा। 5 में आपका फे होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको भर लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ से देख लो। ए स्टार वाज, इसमें आपका वाज आ जाएगा, इसमें आपका आर होगा, इसमें आपका वाज और इसमें भी आपका हैव और इसमें आपका वाज। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो। प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, डिड यू गो टू स्कूल। तो देखो इसमें आपको गो लिख लेना है। सेकंड में ही मी टू येस्टरडे। तो देखो इसमें आपको गेव लिख लेना है। थर्ड में आपको डज लिख लेना है। फोर्थ में आपको हैड ईटन लिख लेना है। 5 में आपको हैड बीन स्टडिंग लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो है ना, इसमें इस प्रकार का आपको ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है।
अब इसके बाद में इधर के इन क्वेश्चंस को समझ लें। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको जो पेपर बताया ना, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा जैसे हो जाती है, जैसे आपके हाथ में पेपर आ जाता है, तो आप लोग अपने पेपर की PDF बनाकर हमने जो टेलीग्राम का पता दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा सके। ठीक है ना। तो आप लोग अपने पेपर की PDF बनाकर भेजना मत भूलिएगा। और देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन से आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से पूरा तैयार कर लो, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर में कहाँ से लाया, क्यों मैंने बताया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमारे जिले में पेपर हो चुका है, हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके जिले में भी इसी प्रकार का आए, तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपके जैसे पेपर हो जाते हैं, आप सबसे पहले परीक्षा हॉल से निकलकर ये काम कीजिएगा कि आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से उस पेपर की PDF बनाकर हमने जो टेलीग्राम चैनल का पता दे रखा है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके हमें इस पेपर की PDF भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन भी बता सकूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।